शिलाटंका नखालाए, शिलाटंका नखालाए, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, जतो जतो जामि ततो नरसिंहा, जतो जतो जामि ततो नरसिंहा, बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे नख अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। 10 नाम हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध ऐसे है कि पहला, भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा करना। सेकंड वाला है कि ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के नाम से भिन्न और उसके समान समझना। थर्ड नंबर है कि श्री गुरु की अवज्ञा करना। 4 नंबर वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5वां हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6वां पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7वां नाम के बल पर पाप करना। 8वां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सबकाम कर्मकांड के समान समझना। 9वां अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विशेष शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। सभी वैष्णव को इस अपने खुद को अपने वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस नाम अपराध सदैव बचना चाहिए, जो जिससे कि जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। कृष्णा भूल हो तो क्षमा करना। हरे माता जी धन्यवाद। हरि बोल। कोई के बारे में बता दीजिएगा कल जो गुरु जी ने बताया था। जी प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्रीमद् भगवत गीता की जय। सभी को वैष्णव वृंद की जय। गुरुदेव की जय। मेरी कोई भूल हो गई तो कोई पॉइंट छूट गया तो मुझे बता देना प्लीज। और भूल तो हो गई। और पहले श्लोक गुरु जी ने कल एक पहला जो 41 श्लोक है वो बताए थे कि ये श्लोक के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हमें इंद्रियों को बस में करने के लिए कहा है। मन को बस में करना हमारे हाथ में नहीं है और हमारे 5 इंद्रियों से
भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों प्राप्त होता है। हमारे सारे शत्रु बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। एग्जाम्पल के लिए गुरुजी ने यहाँ बताए थे कि हरिदास ठाकुर के हरिदास ठाकुर को जब जल्लादों के लोग पीट रहे थे, वो हरिदास ठाकुर उनको शत्रु नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो अपने अंदर की सारी शत्रुओं को ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे। ऐसे हमारे कर्मों के कम गुरुजी ने यहाँ बताया कि एक सीक्रेट है कि हम हमारे कर्मों से हम भाग नहीं सकते, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करें। और यहाँ ज्ञान के अर्थ गुरुजी ने बताए थे, ज्ञान के अर्थ आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध करना, ये ज्ञान है। और ये ज्ञान ये ज्ञान है कि आत्मा शरीर नहीं है। हम खुद से बहुत सारे अपेक्षा करते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्पल देके गौरांग प्रभु जी को जो एक कहानी बताए थे गुरुजी ने, जब वो गौरांग प्रभु जी जब आईआईटी में पढ़ रहे थे, उस समय उनके एक मित्र था जो सुसाइड के अटेम्प्ट कर रहे थे। जब हॉस्पिटल जाने के बाद वो वापस आए तो गौरांग प्रभु जी उनको एकांत में पूछ रहे थे कि आप सुसाइड का अटेम्प्ट क्यों किए थे? तो वो आंसर दिए थे कि उन्होंने कि मैं हर बार सिल्वर मेडल फर्स्ट होके आया था, और इस बार मेरा सिल्वर मुझे मिला क्यों? तो गुरुजी ने बोले कि हम उनको ये सफलता ही प्राप्त हुआ था, अभी तक असफलता को वो प्राप्त नहीं होते, इसलिए उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर गुरुजी धैर्य का संज्ञा बता रहे थे। धैर्य का अर्थ है कि जीवन में असफलता को पचाते हुए आगे बढ़ने की क्षमता को धैर्य कहते हैं। तो इधर बोलते कि हम सफलता किसे कहते हैं कि असफलता को, अपयश को और निराशा को पचाना ही सफलता है। ये भगवत गीता कहता है। हमें संसार हमको ये सिखाता है कि सफलता आने पर तुम सुखी हो जाओगे, किंतु भगवत गीता ये सिखाता है कि असफलता आने पर तुम सुखी हो जाओगे। असफलता हमें जीवन में जीने की कला सिखाता है। सफलता हमें निराश कर देता है, क्योंकि इस संसार में सफलता सबको मिलेगी, किंतु इस संसार में सफलता सबको नहीं मिलेगी, किंतु असफलता सबको मिलेगा। काम ईश्वर प्रेम का एक विकृत प्रतिबिंब है। जिससे जैसे दूध में नींबू निचोड़ने से वो दही बन जाता है, उसी तरह हमारे कृष्ण प्रेम में हम खुद 3 गुणों की नींबू निचोड़ दिया है, जो हम ये काम में बदल गया है। तो यहाँ पर गुरुजी ने प्रभुपाद के ये एग्जाम्पल दे बोले कि प्रभुपाद ने कहा है कि प्रगत भक्त का संज्ञा क्या है। जो प्रगत भक्त का संज्ञा है, जो विचलित परिस्थिति में भी अपनी भक्ति को साधना को बनाए रख पाता है, वो प्रगत भक्त है। और मोहित प्रभु जी का प्रश्न का आंसर देते हुए गुरुजी ने बोला काम 2 प्रकार की है। जैसे ऐसी इच्छा, एक काम का एक संज्ञा है कि ऐसी इच्छा जो हमें कृष्ण से दूर ले जाता है, वो काम है। और दूसरा है स्त्री पुरुष का आकर्षण भी, वो काम है, वो ग्रस टाइप का काम है, ग्रस काम है। इधर काम के ऊपर जो जड़ पदार्थ जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इस जड़ पदार्थ से बढ़ के कर्मेंद्रिया होता है। और मन इंद्रियों के 10 इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर अहंकार, और अहंकार के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। मन के 3 कार्य यह बताते हैं कि थिंकिंग मतलब चिंता करना, फीलिंग मतलब अनुभव करना, और रिवीलिंग अर्थात कार्य करना। मन के 3 कार्य है। और बुद्धि के 3 कार्य है। 3D बताए थे गुरुजी ने यहाँ। डिस्क्रिमिनेशन, जो सही और गलत के भेद करना, और डिसीजन निर्णय लेना, और डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय होना।
बुद्धि के ऊपर अहंकार होता है, जो मैं ही स्वामी हूँ, मेरे कारण ये होता है, वो होता है, ये अहंकार है। अहंकार को शुद्ध करने के लिए हमें अहंकार को शुद्ध करने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु के नीचे छत्र छाया में रहकर उनके आज्ञा का पालन करते हुए हमारा अहंकार शुद्ध होता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए हरि नाम की महामंत्र की जप करने से मन शुद्ध होता है और बुद्धि शुद्ध होता है। शास्त्र पढ़ने से बुद्धि शुद्ध हो जाता है और इंद्रिय को शुद्ध करने के लिए भगवान और गुरु की सेवा में लगना चाहिए। तो काम कार्य के काम कार्य के विभिन्न द्वार है। काम ये कार्य काम के कार्य के विभिन्न द्वार है इंद्रिय। हाँ, काम के विभिन्न द्वार है इंद्रिय। ये शरीर यदि एक घर है तो अहंकार हमारे यहाँ नाक कान और जो सारे नाक कान आँख ये सारे इस शरीर का दरवाजा है जो इंद्रियों को समझाता है। इस दरवाजे खुले रखने से घर हमारा धूल हो जाता है। जैसे हमें ये दरवाजे जैसे आँख कान नाक को बंद रखने के लिए ये हमें रोज जो हरि नाम का चैंटिंग करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर और धूल नहीं होता है और जो धूल होता है वो भी साफ हो जाता है। इतना ही लिखा है। कोई कोई पॉइंट छूट गया तो मुझे बता देना, मैं भूल हो गई। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुनो आपने आज ज्वाइन किया? माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज ज्वाइन किया आपने? हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। अब तिलक गुरु जी दंडवत सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, सब लोग कैमरा को ऑन करके माइक को बंद कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी और सत्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है सूत्र में। कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? जीवन पूरी पॉजिटिव जी, इसका अनुवाद पढ़िए।
और शिव सावरकर। जी गुरु जी तात्पर्य धन्यवाद। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रियां रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना अमृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावना अमृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा आकर उनमें समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्यों और इन इंद्रियों के अवरोधों का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध भी। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि है। बुद्धि की संकल्प शक्ति है और बुद्धि के जो ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां तथा रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। तो यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है और दृष्टवा निर्वर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो कुछ विषयों में उसके पाने की संभावना नहीं रह जाती। उपनिषद में आत्मा का पहाड़ कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना चाहिए। यदि कोई ओके जी, तो यहाँ पर रुक जाइए। ओके, तो ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो मुझे लगता है कि जी, तो आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। 2 ही श्लोक बचे हैं। तो जी, तो हम तीसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव पे हैं। आखिरी 2 श्लोक है और ये सेक्शन चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर है इस पे। आवाज आ रहा है मेरा ना सबको? हरे कृष्ण। जी गुरु जी। ठीक है, तो हम कल हमने चर्चा की थी खास करके कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। बराबर है? काफी चर्चा की है हमने। बराबर है? किसको इसमें डाउट है? कल हमने चर्चा की थी जड़ पदार्थ क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो इसमें हमने डिटेल में कल चर्चा की थी, कम से कम आधा घंटा। बराबर है? आधा घंटा तो नहीं, लेकिन 15-20 मिनट चर्चा की थी। ओके, तो किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सेक्शन समझना बहुत जरूरी है कि मेरा शरीर कैसे काम करता है और मेरा शरीर की जो थिंकिंग पैटर्न है कैसे काम करता है। कौन मुझे बताएगा कि हमारी सोच कैसे बनती है? कोई मुझे बताएगा? थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाता हूँ। बताइए, हमारे विचार कैसे बनते हैं? जी, कोई प्रयास करेगा? कैसे हमारे विचार बनते हैं? जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमारी सोच भी होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं। तो ओके, तो ये बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि जैसे हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही हमारे
विचार बनते हैं। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। साथ रहेंगे अपने जैसे होंगे, और अगर हम बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो हमारे विचार पैसे के बारे में होंगे। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें समझना कि मेरी सोच कैसे बनती है। ओके, तो लिखिए इस पहले प्रश्न का उत्तर कि सोच कैसे मेरी बनती है। ओके, तो इसलिए हमको एसोसिएशन बदलना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो आप उनको दिखाने के चक्कर में बड़े बड़े कर्जे लेंगे और फिर बहुत बड़ा लोन हो जाएगा और आप भक्ति नहीं कर सकोगे, क्योंकि पूरी दुनिया है ना दिखाने के ऊपर चलती है। चाहे वो शादी हो, बड़ा फंक्शन हो, है ना। आजकल की भागवत की कक्षाओं में भी आप जाओगे ना, तो वहां पर भी लोग लग्जरियस कपड़े पहन के आते हैं। तो पूरा कलयुग में अभी दिखाने के ऊपर ज्यादा जोर है, खास करके नॉर्थ इंडियन में। जहाँ पर मैं नॉर्थ इंडियन जगह पर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, दिल्ली है, यूपी है, मथुरा है, उसके बाद फिर हरियाणा है, पंजाब है, ये नॉर्थ इंडिया जगह है ना, और बहुत ही दिखावे के ऊपर बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ना। लग्जरियस लाइफ लोग जीते हैं, तो कृष्ण भावना में इसका कोई महत्व नहीं है। लोग बड़े बड़े लोन पता है क्यों लेते हैं? बड़े बड़े कर्जे इसलिए लेते हैं ताकि मुझे सबको पता चले कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, लेकिन अंदर की बात यह होती है कि उसके ऊपर काफी लोन चलते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में किसको दिखाना नहीं है, दिखावे के ऊपर हम भक्ति नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक उठा था, इसके ऊपर उठा था एसोसिएशन के ऊपर। तो बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के पैटर्न पे चलना चाहते हैं। अगर हम एक चीज भी जीवन में फॉलो करें ना, कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मैं हूँ वो हूँ, लोग मुझे कैसा भी कहें लेकिन मैं ऐसे ही हूँ, तो उससे आप अगर अपने आप से आप हॉनेस्ट रहेंगे, प्रामाणिक रहेंगे, तो हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अभी दुनिया किसके लिए इतनी विचलित है? क्योंकि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचता है ना, या फिर मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसके ऊपर पूरी दुनिया अभी घूम रही है। और इसको चलते इतने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, है ना। इसलिए भक्ति में ये चीज बहुत मायने रखती है, किसी को दिखाना नहीं है ना। दिखाना किसको है? भगवान को ही दिखाना है कि हाँ, मैं आपकी माला का जप करूंगा, सिंपल रहूंगा और आपकी कथाओं में आनंद लूंगा। बाकी लोग मुझे कुछ भी कहे कि ये एकदम भिखारी की तरह रहता है, दरिद्री है, ये है वो है, ठीक है ना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, क्योंकि मुझे भक्ति करनी है। ओके, तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं अभी। तो जी, तो कल हमने ड्राइंग करने के लिए कहा था, किसने किसने किया है? फिंगर को रेज कीजिए कि मैंने कल शरीर के द्वारों को, दरवाजों का ऐसे ड्रॉ करने के लिए कहा था। अगर आपने किया होगा तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, आपने नहीं किया है तो समझ जाएगा आप ऐसे विद्यार्थी है जो लापरवाह होते हैं, है ना। लापरवाह पता है? हम जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो टीचर होमवर्क देती थी, और अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर क्या करती है? आपको गुलाब जामुन देती है या आपको डांटती है? तो है ना, डांट पड़ती है। मुझे आज भी याद है जी, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे स्कूल का नाम था मराठी मीडियम था, उषा देवी पांडुरंग वाघे हाई स्कूल, मुझे अभी भी याद है वो। तो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड का स्कूल था। टीचर ने होमवर्क दिया था, कहा था कि मैथमेटिक्स के कुछ इक्वेशन है, सॉल्व करके आना। और मैं हमेशा की तरह कभी होमवर्क नहीं करता था, मैं भी ऐसे ही हूँ। तो मैं गया था अगले दिन, तो मुझे याद है कि आज भी वो जो लकड़ी की काठी है ना, वो मैडम ने बुलाया था, और कम से कम 7 लोगों ने
होमवर्क नहीं किया था, है ना, और उसमें से मैं भी एक था। तो मेरे आगे 3 लोग थे, तीनों को कम से कम उसने 5 से 6 छड़ी मारी थी हाथ के ऊपर, है ना। और मुझे याद है कि जब एक मार पड़ती थी तो उसका चेहरा है वह, है ना, अजीब करता था वो। जब मेरी बारी आई तो मैंने सोचा अभी क्या होगा मेरा, तो लेकिन 5 तो फटके खाने ही थे, 5 फटके खा लिए। और फिर अकल आ गई कि अभी मुझे कल से होमवर्क करना ही है ना। तो मुझे पता, अभी आप तो बहुत है ना जवान लोग हैं, सबका स्कूल और कॉलेज हो गया है, और मैं आपसे काफी दूर भी हूँ, है ना, और मैं ये करना भी नहीं चाहूंगा। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप लोग, है ना, इस उदाहरण के द्वारा थोड़ा सुधर जाए, तो इसलिए मैंने अपना उदाहरण दिया। तो आप सब लोग हैं, जरा होमवर्क करने का प्रयास कीजिए, अच्छे बच्चे बन जाइए, है ना। नहीं तो आप केवल गीता सीखने के लिए आएंगे, तो क्या लगता है आपको गीता ऐसे ही सीखी जाती है? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना होगा आपने, है ना। और आप केवल 10 मिनट का ड्राइंग कर नहीं सकते हैं। उल्टा आप लोगों ने मुझे बोलना चाहिए, ये देखो गुरुजी हमने किया है, आपने कल बताया था, ये देखो ये देखो ये देखो। ऐसे आपके सबके कैमरा ऑन है, तो आपने दिखाना चाहिए मुझे, तब जाके मुझे भी उत्साह आएगा। अरे बहुत अच्छे विद्यार्थी मुझे मिले हैं कि जो मैं, है ना, इतना मेहनत कर रहा हूँ उसकी चीज हो रही है। लेकिन पता नहीं वो एक दिन कब कब आएगा, है ना, जो भी है। जी, कितने लोग सुधर जाएंगे? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, वेरी गुड। तो मेरी स्टोरी काम किया है थोड़ा बहुत। जी, अचानक स्टोरी याद आ गई वो 8th स्टैंडर्ड में, है ना। उस टीचर का नाम भी सुनना है आपको? उस टीचर का नाम था पोखरकर मैडम, है ना। विदर्भ की थी वो, सातारा साइड की, है ना। जब चिल्लाती थी तो ऐसा लगता था अभी एक पता नहीं क्या करेगी और क्या नहीं। तो आज इतने साल हो गए, लेकिन आज भी उसका नाम याद है, पोखरकर मैडम। तो ओके, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो हमने 3 से 4 लाइन हमने कल कवर किए थे, तो आगे बढ़ते हैं हम। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। ओके, तो कई मार्ग पर चलने के कई सारे रास्ते होते हैं, है ना। अगर आपको मान लो कि मथुरा जाना है, तो आप क्या करोगे? अगर आप गूगल मैप ओपन करोगे, उसमें मथुरा नाम डालोगे, तो 3 से 4 रूट आपको बताएंगे। एक रूट बताएगा पैदल जाना है, तो 3 दिन लगेंगे, है ना। उसके बाद आपको अगर रेलवे से जाना है तो 20 घंटा लगेगा। अगर आपको कार से जाना है तो आपको 12-13 घंटे लगेंगे, है ना। तो भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है। भक्ति मार्ग में अगर आपको चलना है तो गुरु की आज्ञा से चलोगे तो तुरंत भक्ति मार्ग में प्रवेश होगा। अपनी इच्छा से चलोगे, बहुत जन्म लग सकते हैं। ओके, तो कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। ओके, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। ओके जी, परमात्मा की साइज क्या होती है, किसी को पता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। परमात्मा की साइज क्या होती है? परमात्मा की साइज, आत्मा की साइज और परमात्मा की साइज। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, परमात्मा की साइज है 8 इंच, आपने पहले बताया था। और जो आत्मा की साइज है वह आपने बताया था बाल के जो सबसे टिप में होते उसको 1000 गुना टुकड़े करेंगे तो वह उसका साइज होगा। ओके, तो मेरा अगला प्रश्न है कि अगर 8 इंच का साइज है परमात्मा का,
तो अगर हम किसी का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर के द्वारा, छाती को फाड़ देते हैं, तो परमात्मा दिखता है क्या 8 इंच वाला? जी, इसका उत्तर बताइए। जाता बताइए क्यों नहीं दिखता है? अगला सवाल। परमात्मा का साइज आत्मा से भी ज्यादा छोटा है। अब आत्मा से भी ज्यादा छोटा है। ओके, आत्मा से भी ज्यादा छोटा है, हो सकता है। आपके माइक को बंद कीजिए, इंदु तनेजा। आपका माइक हमेशा चालू रहता है, सब लोग माइक का ध्यान रखिए, इससे डिस्टरबेंस हो जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि उससे ध्यान पता नहीं होता है। ओके, तो परमात्मा का साइज अगर 8 इंच का है या फिर उससे भी कम है, तो भी वो दिखाई क्यों नहीं देता है? ये अगला सवाल है। जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सही भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माया देवी ढक लेती है। माया देवी हाँ। ढक लेती है। ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारे आपने पहले बताया था कि हमारी जो आंखें हैं वो दिव्य नहीं है, वो हम अगर भगवान भी हमारे पास आते हैं तो भगवान तो परमात्मा ही है, हम देख नहीं पाएंगे। हम देख भी ले फिर भी हम समझेंगे कि हमारे जैसे कोई सज के आए, तो हमारा ऐसा दिमाग में यह नहीं कि हम भगवान को देख सकते हैं, ऐसे हमारी आंखें नहीं है। गुरुजी, हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। जी, तो पहले तो हम परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है ना। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम भगवान को देखने के लिए एक आंखें चाहिए। कौन बताएगा कौन सी आंखों की आवश्यकता है? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है, तो कौन से आंखों की आवश्यकता है? जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मन की आंखों की जरूरत होती है, भगवान को मन देखना है, की मतलब हम आंखों की हृदय जरूरत से ही होती प्रेम है। करते हैं, हृदय से ही प्रेम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें परमात्मा को देखने के लिए हमारे गुरु हमें वो आंखें प्रदान करते हैं जिसमें प्रेम का अंजन लगाते हैं। उसी आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं। ओके जी, एक्चुअली गुरु प्रेम अंजन नहीं देते हैं, गुरु है वो ज्ञान चक्षु देते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर जो शिष्य होता है उसको प्रेम में परिवर्तित करता है। तो अभी हमारी आंखें क्या है? अभी हमारी आंखें भक्ति में आने से पहले हमारी आंखें होती है जड़ जड़ चक्षु, है ना। जड़ चक्षु बोलते हैं उसको, जिसमें अज्ञानता से भरी होती है वो आंखें। हम जब गुरु से मिलते हैं तो ज्ञान चक्षु बन जाते हैं, और फिर वो प्रेम चक्षु से हम परमात्मा को देख सकते हैं। ओके, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ओके, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी आंखों में अंजन लगाना चाहिए जिसमें भगवान के प्रति प्रेम हो। जिसके आंखों में प्रेम है तो उसको सब जगह प्रेम दिखेगा, जिसके आंखों में द्वेष है सब जगह द्वेष दिखेगा। ओके, जिसके आंखों में ईर्ष्या है सब जगह ईर्ष्या दिखेगी। ओके, जिसके आंखों में करुणा है सब जगह करुणा। आपने शिला प्रभुपाद की आंखें देखी है? कितने लोगों ने आंखें देखी है शिला प्रभुपाद की? बहुत नजदीक से जूम करके और एक बार देख लीजिए। अगर आप उनकी आंखों देखोगी तो उनमें आपको एक चीज दिखेगी, वो है करुणा, है ना। करुणा आपको दिखेगी। तो ऐसी आंखें होनी चाहिए हमारी। ओके, तो परमात्मा को देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा को देखना है तो सबसे पहले प्रेम अंजन विकसित करना चाहिए। ये प्रेम अंजन किसी किराना की दुकान में मिलता है? तो इसका उत्तर है
नहीं। क्या ये प्रेम अंजन किसी बिग बाजार मॉल में या फिर डीमार्ट में, है ना, या फिर किसी 5 स्टार होटल के केबिन में नहीं मिलते हैं प्रेम अंजन। प्रेम अंजन को विकसित करने के लिए हमें विनय पूर्वक भागवत के श्रवण में और भक्तों के संगति में रहकर सेवा देनी पड़ती है। और हम जब गुरु को प्रसन्न करते हैं तो फिर वह प्रेम अंजन विकसित होता है। ओके जी। तो अभी हमारी आंखें कौन सी है? तो अभी हमारी आंखें कौन सी है? ज्ञान चक्षु है। कम से कम ज्ञान चक्षु बोल सकते हैं, क्योंकि हम ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, शलाकया मतलब शलाकया करते आंखें। ओके, चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना कि माता पिता हमें क्या प्रदान करते हैं। माता पिता हमें एक शरीर प्रदान करते हैं। माँ के गर्भ से हमको एक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन गुरु के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? उस शरीर को मुक्त होने का ज्ञान हमको गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पहली माँ कौन होती है बच्चे के लिए? पहली माँ उसकी अपनी माँ होती है, बराबर है ना? लेकिन आज की माँ क्या कर रही है? आज की माँ क्या कर रही है? आज की माँ मोबाइल में घूम रही है बेचारी। तो उसके लिए बेटा क्या करेगा? जस्मिता पत्रे, माइक को बंद करो। ओके, तो ओके, तो हम जैसा कि आज मैं खाने के लिए गया था दोपहर में, एक इंसिडेंस बता रहा हूँ आपको मैं। तो वहां पर 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक 4 साल का बच्चा था और एक 3.5 साल का होगा आसपास। और मैं उसी के पीछे में खाना खाने के लिए बैठा था। दोपहर के 1:30 बजे का समय था, है ना? और दोनों माँ और पिताजी थे, वह मोबाइल पे बैठे थे और दोनों बेटे ऐसे घूम रहे थे। तो एक बेटा मेरे पास आ गया, तो मैं खाना खा रहा था, तो माँ को अजीब लगा होगा, तो फिर वो आ ही नहीं रहा था, है ना, मेरे पास ही वो बैठा ऐसे। मैं बोला कि अभी क्या करूँ इसको, क्योंकि उसकी माँ तो मेरी तरफ न देखते हुए उसी को बुला रही थी। तो बहुत देर आया नहीं, फिर माँ ने ब्रह्मास्त्र निकाला। पता है ब्रह्मास्त्र क्या है जी? तो मोबाइल निकाला जैसे ही, तुरंत बेटा एक क्षण का भी उसने देरी नहीं किया, तुरंत उड़ गया और माँ के पास चला गया, है ना? तो मैंने सोचा कि कितना बच्चा ट्रेन हो गया है ना, 3.5 साल में ही, कि उसको पता है कि ये सबसे बहुत अच्छी चीज है। अभी उसमें बेटे का कोई कसूर नहीं है। जब वो उसके पेट में था ना, तो माँ यही करती थी, इसलिए बहुत लगाव हो गया उसका मोबाइल के प्रति। हाँ, आपको पता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो सुना है ना आपने, रामायण महाभारत पढ़ना चाहिए ऐसा बोला जाता है ना? लेकिन वो जब गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिंगर को रेज कीजिए जी। वही प्रश्न सुनाई नहीं दिया जी, फिंगर को रेज कीजिए। मुझे अपने फिर से सवाल दोहराइए, सुना नहीं। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है मेरा? गुरु जी आवाज कट गई थी आपकी, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया आपने क्या ओके, बोला। क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्ण जी। जी ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कौन सा शास्त्र में उदाहरण है जो माँ के गर्भ में रहकर वह संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया? ये मैंने सवाल पूछा था जी। तो जी बताइए, आशा सोमानी।
हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी अभिमन्यु का अभिमन्यु का क्या बताओ, स्टोरी बताइए जरा अभिमन्यु का। तो ये कि वो कैसे चक्रव्यूह में से निकलना है, जो महाभारत में जो चक्रव्यूह बनाया था उससे कैसे निकलना है, और उसने वो तो मतलब सुन लिया और वो नहीं सुना कि उससे निकलना कैसे है। किसने सुनाया था, किसको सुनाया था वो भी बताओ। वो उत्तरा सुन रही थी। उत्तरा? हाँ, मतलब उनकी माँ जो है सुन रही थी, तो उनको नींद आ गई थी सुनते सुनते। वो चक्रव्यूह से निकलना तो सीख गए, पर वो बाहर कैसे निकलना है वो उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि उनकी माँ सो गई थी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरा कैसे, उत्तरा का पति तो अभिमन्यु है। उत्तरा नहीं है। सुभद्रा। सुभद्रा होगी। जी, उत्तरा भी सुनेगी ऊपर से तो बहुत डंडे मारेगी, है ना। मैं तो नहीं थी, मेरा नाम क्यों ले रही है ये। हाँ, ओके। तो ये एक स्टोरी है कि जब अर्जुन है सुभद्रा को ज्ञान दे रहे थे चक्रव्यूह का, तो उस समय आधा स्टोरी उसने सुना था और आधा सो गई वो सुभद्रा। तो इसके लिए गर्भ में जो अभिमन्यु था ना, वो उतना ही सुन पाया। और दूसरा उदाहरण कौन सा है? मुझे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद। दूसरा उदाहरण है, बताइए। उसको पूछूं जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो प्रहलाद महाराज जिनकी उनकी माँ ने चुने थे जब उनके पिताजी ने नहीं थे। हाँ जी, ये एक उदाहरण हो सकता है कि माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने पूरा भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। उसका नाम था कयादु, जो नारद मुनि के आश्रम में रह रही थी। और हम सबको पता है कि कयादु का ध्यान कहाँ पर था उस समय? उसकी पति के ऊपर। हाँ, कयादु का ध्यान था कि उसका पति कब वापस आएगा। ओके, तो इसके लिए भागवत किसने अच्छे से सुना था? भागवत प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद ने सुना था। लेकिन ओके, तो इसके लिए भागवत सुनने वक्त ध्यान नहीं रहेगा तो फायदा होगा क्या? फायदा नहीं, क्योंकि कयादु तो कितने दिन आश्रम में रही थी नारद मुनि के, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बेचारी के, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है ये। तो ओके, तो मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, स्वप्न के समय मन कार्यशील होता है। ओके, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है। तो मन कहेगा आपको कि बाहर का खाइए, बाहर का कचौरी है, पानी पूरी है, या फिर पिज्जा है, पास्ता है, बर्गर है ना। मन कहेगा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है, बिना प्याज लहसुन का भी मिल जाएगा, है ना। तो फिर वो सर्च करता है, काउंटर पर जाके पूछता है बिना प्याज लहसुन का बर्गर है क्या, बिना प्याज लहसुन का पानी पूरी है। तो मन में ऐसे विचार आते हैं और वो जाता भी है। लेकिन अगर उसने सत्संग किया होगा तो फटाक से कौन सा विचार आएगा? बुद्धि क्या सिग्नल देगी? अरे तुमने प्रवचन में सुना नहीं क्या, हमें भोग लगा कर ही खाना चाहिए, बराबर है, ऐसा बुद्धि बोलेगा, है ना। लेकिन आपने सत्संग नहीं किया है तो क्या होगा पता है? मन बोलेगा कि छोड़ो ना, एक दिन खाने से क्या होता है ना। वैसे तो 16 माला कर ही रहा है ना, कल 2 माला एक्स्ट्रा करूंगी मैं, या 2 माला कल एक्स्ट्रा करूंगा, थोड़ा सा पानी पूरी है या फिर पैटिस है, खा लेते हैं, है ना। तो इस तरह से मन और बुद्धि के बीच युद्ध होता रहता है। कितने लोगों के मन में ऐसा होता है युद्ध? फिंगर को रेज कीजिए रोज का। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना। मन कहेगा ये करो, और अचानक अगर आपने पॉज नहीं लिया तो फिर तुरंत आप वो चीज कर लेते हैं, और फिर वही मन बोलता है पागल कहेगा, तुमने ये नहीं करना चाहिए था, तुमको पता नहीं था कि सत्संग में तुमने क्या सुना है। तो ये मन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपको यही मन बोलेगा अरे माला नहीं किया तुमने, गधा कहेगा, और उसके बाद बोलेगा अरे कितना माला करेगा तुम,
थोड़ा सा मजा भी करो, पता है। तो मन ये दो थॉट देता है हमको, तो इसके लिए अगर हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं है तो फिर हम घायल होते रहेंगे। ओके, तो ये हमेशा होता है। ओके जी। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप फेल हो गए हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि आ गया थॉट और मन हावी हो गया, और फिर आप सोचने लगे कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरे से। और फिर सोच रहे थे कि अभी तो मुझे माला ज्यादा बढ़ानी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है 16 माला करके भी, है ना। मैं सत्संग अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ध्यान लाकर सुनना चाहिए। तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है ना। तो सब राइट ट्रैक पे है, बराबर है। और ऐसा होगा भी, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई प्रगति नहीं कर रहा हूँ। क्या लगता है आप प्रगति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मान लो आप फेल भी हो जाते हैं जी, फिंगर को रेस कीजिए। अगर मान लो आप फेल हो गए तो आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा इसमें भी हम डिटेल में जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है। अशोक चावला प्रभु। जी, प्रगति कर रहे हैं। पहले ऐसा होता, जो काम मन कहता था करते थे। अब ये होता है 80% बुद्धि उसे और पावर कर जाती है, वो काम नहीं करते जो मन कहता है, जो इच्छा करता है मन। कभी कभी वो हम नहीं करते, मैक्सिमम कभी करना पड़ता है। 80-20 रेशियो है, पहले 20-80 की रेशियो थी। ओके, मैं थोड़ा सा और एक्सटेंडेड आंसर सुनना चाहता हूँ। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे मेरे साथ होता है कि घर में अभी सबको पता है कि प्याज लहसुन नहीं खाती है तो नहीं बनाते, लेकिन वो लोग भोग नहीं लगाते। और मैं जैसे कहीं गई हूँ काम से बाहर खेत में, तो वो लोग खाना खा लेते हैं, तो मिलने रखा होता है, तो मैं उसको खाती हूँ। तो चल, वो खाते टाइम में थोड़ा प्रे कर लेती हूँ, लेकिन वो उन्होंने बनाया होता है तो मुझे 5 मिनट के बाद ही मेरा दिमाग ऐसे घूमता है कि मैं दूसरी जगह पहुंच जाती हूँ। जब आधा घंटा ऐसे हो जाता है तब मुझे समझ आता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के हाथ, मतलब वो समझ आता है कि जो उनकी प्रवृत्ति थी वो उनके हाथ से खाया। तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब ऐसे होता है कि अभी आगे ऐसे नहीं खाना है, चाहे भोग नहीं लगा हो और उनके हाथ का, चाहे वो प्याज लहसुन ही ना हो उसमें। हरे कृष्ण। ओके जी, मैं थोड़ा सा ऐसा उत्तर सुनना चाह रहा था कि ठीक है, मैंने खा लिया तो प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव, सभी भक्तों को नमस्कार। गुरुदेव प्रगति कर रहे हैं इसलिए क्योंकि गुरु का आश्रय जो है कि हमने धारण किया है, और हम उनके जो है कि इसमें निर्देशन में जो ये कार्य कर रहे हैं। और प्रगत व्यक्ति यही निशानी कि वो गिरता है फिर उठता है, वो गिरे ही नहीं रहता है केवल। तो ये निशानी है। हरे कृष्ण भगवान गुरुदेव, कुछ गलती क्षमा करिए। ओके, तो इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट हमको ये पता चल रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे सुनना है कि एटलीस्ट मुझे इतना पता चल रहा है कि मैं गलती किया है मैंने। और अगर आप भक्ति में नहीं होंगे तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा पता है आपको? आपका रिएक्शन होगा कि चलता है ना, दुनिया करती है, बराबर है, ये रिएक्शन होगा ना। सब करते हैं, उसमें क्या है ना। सब लोग बाहर का खाते हैं, सब लोग वड़ा पाव खाते हैं, सब लोग समोसा खा रहे हैं, कचौरी सब लोग खा रहे हैं, है ना, चलता है, ये नेचुरल है। तो अभी आप भक्ति में आए हैं, कुछ सुना है और मन हावी हो गया और वो चीज आपने कर ली, तो सबसे पहला क्या थॉट आता है? क्या आता है? मैंने गलती किया। तो ये पहला लेसन है, लेकिन यहीं पर हमको बने नहीं रहना है। नहीं तो आप बोलोगे कि हमेशा मैं गलती करूं और फिर ऐसा सोचूं कि मैंने गलती किया, नहीं वो तो उसको फिर मूर्ख नंबर 1 बोलोगे, है कि नहीं? मूर्ख नंबर 1 हो जाएगा। तो उससे हमको फिर आगे भी बढ़ना है कि ये सोचकर कि अभी मैं गलती किया है तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जब भी मुझे पिज्जा पास्ता का या फिर दुकान मिलेगा मुझे, है ना, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, है ना, मैं सीधा चलते रहूंगा क्योंकि ये भक्ति के लिए धोखा है और मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। ये सेकंड थॉट आएगा। लेकिन ये भी कभी आएगा पता है आपको? एक आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दे रहा हूँ। मान लो कि आज आपने पास्ता खा लिया, कल जाके आपको रिग्रेट हो गया, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि
कल आपने दृढ़ निश्चय किया कि उसी रास्ते से मुझे आज भी जाना है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप 2 दिन, अगले 3 दिन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन मान लो आपका 3 दिन साधना आपका अच्छा था, श्रवण कीर्तन बहुत बढ़िया हुआ, इसके लिए आप अपने मन को रोक पाए क्योंकि आपकी बुद्धि स्ट्रांग थी। लेकिन चौथे दिन आपका माला ही नहीं हुआ, आप सुबह उठे ही नहीं, तो पता है क्या होगा? चौथे दिन क्या होगा? आप पास्ता वापस खा लोगे। समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे काम करता है। क्या करोगे फिर अभी? कहाँ पर जोर देना है? सोचिए जरा, कहाँ जोर देना है? फिंगर को रेज कीजिए, कहाँ जोर देना है हमें? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे जोर देना है। ओके जी। जी, सुमिता सिन्हा। इंद्रियों पे जोर कैसे दोगी तुम? इंद्रियों पे जोर थोड़ी देना है। मैंने क्या कहा कि जिस दिन हमारा साधना अच्छा नहीं होगा, हमारा श्रवण कीर्तन अच्छा नहीं होगा, उस दिन हम ढीले हो जाएंगे। तो जाहिर है हमें जोर कहाँ देना है? जोर हमें हमारी श्रवण कीर्तन पे देना है, जोर हमको सुबह की साधना में देना है, बराबर ना? यही तो सिंपल आंसर है इसका। मतलब मेरी कृष्ण भावना लूज, मैं क्या करूंगा? मैं बाहर का खा लूंगा आराम से। समझ में आ रहा है? मेरी माला कम हो गई, आसान होगा। जिस दिन आपकी माला नहीं होगी ना, उस दिन आप देखो बाहर का खाओगे ही खाओगे, क्योंकि वो अट्रैक्शन को ना बोलना इतना आसान नहीं है, बराबर है? कठिन है, क्योंकि पूरा बचपन हम बाहर की चीजों के खाकर ही बढ़े, बराबर है? फ्राइड राइस है, नूडल्स है ना? याद आ रहा होगा ना कुछ कुछ चीज, आप जब नाम लेता हूं तो मैं, है ना? तो अभी हम उसको रोक दिए हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण भावना को आपने मतलब आपका कृष्ण भावना लूज हो गया, तो मन कहाँ जाएगा हमारा? मन तुरंत कहाँ कूदी मारेगा? उसी चीजों पे मारेगा, है ना? आपको नूडल्स खाने की इच्छा होगी, मंचूरियन और बहुत सारी चीजें हैं, अभी याद आ रहा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर जो बताया है ना प्रभुपाद ने, कि मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है। और बुद्धि कैसे परिपक्व होती है? कल ही हमने बताया था ना, बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है, मन कैसे स्ट्रांग होता है, इंद्रिय कैसे स्ट्रांग होती है। फिंगर को रेज कीजिए, बताइए, क्या भूल गए क्या? जी, कैसे होता है? कल ही बताया था मैंने, एटलीस्ट इतना तो बताइए। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मन मंत्र मतलब हरि नाम से शुद्ध होता है और बुद्धि शास्त्रों का अध्ययन करने से, ये आपने बताया। और भी मैंने बताया था, इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध होती है। अहंकार है वह गुरु के आश्रय में रहकर शुद्ध होता है। 4 चीजें बताई थी ना, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। तो कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ। इंद्रिय विषय मतलब क्या है? आंखों से देखना। अगर हमने गलत चीज देख ली, अजामिल ने गलत चीज देख ली, उसका पूरा जीवन है वह एक तरीके से उसके अधीन हो गया, है ना? हमने गरुड़ पुराण के समय अजामिल पुराण लिया था हमने, तो उसमें हमने डिटेल में चर्चा की थी कि अजामिल ने केवल 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट का वो दृश्य होगा आंखों से देखा, लेकिन उसका प्रभाव इतना भारी हुआ कि कम से कम उसके 40 से 50 साल उसमें चले गए, बराबर है? और एक इंद्रिय विषय कौन सा है? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि ध्यान लगाकर बैठे थे, क्या सुना उन्होंने? उन्होंने सुना कि रंबा की झनकार, रंबा थी या उर्वशी थी? रंबा ही थी। ओके, तो पायल की झनकार सुनी, तुरंत आंखें खुली हो गई। कौन थी वो? रंबा थी या उर्वशी थी?
मेनका थे मेनका गुरुजी। थी। हरे कृष्ण। सॉरी मेनका थी। ओके, तो मेनका आ गई और विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या कर रहे थे। सोचिए 60,000 साल उन्होंने कभी देखा ही नहीं था किसी को, ना कुछ सुना था, लेकिन प्रभाव इतना होता है इंद्रिय विषयों का कि तुरंत आंखें खुल गई। मेनका से विवाह किया और किसका जन्म हुआ? शकुंतला का जन्म हुआ, है ना। तो इंद्रिय विषय है, ये बहुत भारी होते हैं, इतना मत आसान नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कई साल भक्ति में हूँ, कई साल सत्संग में सुन रहा हूँ, कई बार मैंने यात्राएं की है, तो मैं अभी बिंदास्त हो जाऊं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग कैसा है, जिस तरह से कौन सा उदाहरण देता हूं मैं, जो रस्सी के ऊपर पता है लड़की चलती है लाठी लेके, सर्कस में देखा है आपने। अगर थोड़ा भी विचलित हो गई वो, तो क्या होगा? तो धड़ाम करके गिर जाएगी। नीचे गिर जाएगी, बराबर है। तो हम एक दिन भी थोड़े से हम कैजुअल हो गए, सो कि आज संडे है, थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं, तो मंडे दिन उठेंगे हम सुबह? मंडे के दिन सुबह उठेंगे ही नहीं आप। तो फिर आप क्या सोचोगे, भक्ति में आने से मेरा भौतिक जीवन समाप्त हो गया या कम हो गया है? क्या लगता है, भक्ति में आने से हमारा भौतिक जीवन समाप्त हो गया है ना? थोड़ा भी है बचा हुआ? कितने लोगों को लगता है थोड़ा बचा हुआ है? और थोड़ा बचा हुआ है तो भी वो हम कर सकते हैं क्या एंजॉय? कि मान लो थोड़ा बच गया है, चलो एंजॉय कर लेते, कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। और ऊपर से कृष्ण परीक्षा भी लेते हैं, तो आप हैरान हो जाते होंगे ना, क्या लगता है? कभी कभी सब कुछ छोड़ा भी है, कृष्ण परीक्षा भी लेते हैं, मन भी बहुत परेशान करता है, ऊपर से परिवार वाले टॉर्चर कर रहे हैं, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, क्या करूं कृष्ण बताइए। तो फिर उस समय कृष्ण क्या करते हैं, किनको भेजते हैं हमारे जीवन में? भक्तों को, भक्तों के संग को भेजते हैं। समझ में आ रही? इस संसार में सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है? जिनको भक्तों का संग मिला है। और जिनके पास नहीं है वो भिखारी है, सही में बोल रहा हूँ, भिखारी है वो। मैं जब जहाज में था तो मुझे बहुत फील हुआ ये। 10 साल में जब जहाज में काम कर रहा था तो हर एक भक्त को याद करता था मैं, कितने अच्छे भक्त थे। उस समय मैंने कदर नहीं की, और अभी 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गया, भक्तों को देखा ही नहीं मैं। और जब ऐसे विचार थे में कि जिस दिन मेरा जहाज से छुट्टी का समय होगा, पहले ही दिन मैं सोचता था कि राधा रासबिहारी मंदिर में जाऊंगा जुहू में, क्योंकि वो एयरपोर्ट से बहुत नजदीक होता है ना। तो अंधेरी उतरा, तुरंत टैक्सी पकड़ के पहले वहीं पर जाता था, भक्तों को देखता था, इतना अच्छा लगता था कि आंखें मेरी अभी कुछ तो शुद्ध हो गई, क्योंकि 6 महीने आंखों से ऐसे लोगों को देख रहा था जिनको नहीं देखना चाहिए। 6 महीने के बाद भक्तों को देख आंखें तो हो गई, है ना। तो इस संसार में रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि बताओ रामानंद राय, इस संसार में सबसे भक्त के लिए दुखदाई चीज कौन सी है? तो क्या उत्तर देते हैं वो? भक्तों का संग नहीं मिलना, ये एक भक्त के लिए सबसे दुखदाई चीज है। कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है अपने जीवन में? फिंगर रेज कीजिए। जी, अनुभव किया होगा आपने, है ना। बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा कि सत्संग में एटलीस्ट एक दूसरे को देखते हैं, है ना। अगर मैं अकेला होता और आप 2-4 लोग होते तो आपको मजा आता था? नहीं आता था, है ना। यहाँ पर आपको कब से कब 70-80 लोग तो दिखते हैं कि नहीं? तो आपको लगता है कि चलो भाई, कभी कभी आप देखते हैं कि अरे ये माता जी बहुत दिनों के बाद आई,
पहले आती नहीं थी, कहाँ गई पता नहीं, है ना? सोचते होंगे आप लोग, मुझे नहीं पता है, मैं जस्ट अंदाजा लगा रहा हूँ, है ना? एक हैबिट होता है ना, जैसे हम स्कूल में आते तो हमारा बेंच पर, आगे के बेंच पर कोई बच्चा बैठते थे ना, आपके कोई स्कूलमेट, आप उनसे बातें नहीं करते थे, लेकिन दिखाई देता था, अरे वो आज आया नहीं लगता है। फिर हम पूछते भी है ना बगल वाले को, अरे क्यों नहीं आया है, कहाँ गया, बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 70-80 लोग आते हैं, पहले तो ज्यादा लोग आते थे, लेकिन आपको पता है माया का प्रभाव इतना भारी होता है कि 100 के 90 कब हो गए मुझे भी पता नहीं चला, 90 के 80, 80 के 70, अभी 70 के 60, है ना, होते जाएंगे, क्योंकि भक्ति में टिके रहना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बराबर है। लेकिन अगर हम भक्ति में टिके नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वापस हमें माँ के पेट में जाना पड़ेगा, बराबर के नहीं? वापस माँ के पेट में जाना होगा, फिर 9 महीने रहो, फिर 10वें महीने बाहर आ जाओ, फिर आप देखोगे अरे मेरी नई माँ मिल गई मुझे, भगवान भी कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, नई माँ मिल गई, नए पिताजी, है ना, नया स्कूल, बराबर है, नए फ्रेंड सर्कल, नई शादी, बराबर है, एक्साइटमेंट रहता है ना। अगले आपको शादी भी अगले जन्म में अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी, है ना। अभी आप बोर हुए होंगे उससे, पता है मुझे, है ना। तो तो सब अगला अगला जन्म पे सब पूरा सब बदल जाता है ना। लेकिन दुख वैसे ही रहते हैं, बराबर है। क्या लगता है आपको, है ना। किसी भी झाड़ का करेला खा लीजिए, कैसा लगे आपको, अच्छा लगे नहीं ना, कड़वा ही लगे। तो इस संसार में चीज है वो करेले के जैसी है, दिखने में लगता है कि इसमें कुछ शक्कर डाला होगा, है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में कैरप केक बनाया था नरसिंह चतुर्दशी के दिन। तो जिसने बनाया था उसने क्या किया था, शक्कर की जगह उसमें नमक डाला था, है ना। जैसे ही वो बना था, भगवान को अर्पण किया फटाफट, है ना। 5 मिनट में भोग को निकाला गया और सारे मंदिर के ब्रह्मचारी एक्साइटेड थे खाने में उसको। तो जिसने बनाया था उसने सोचा पहले मैं खा के टेस्ट कर लूं, नहीं तो बहुत जूते पड़ सकते, कुछ हो गया तुम्हें। तो उसने जैसे खा लिया, कैसा अनुभव था, हॉरिबल अनुभव था, भयानक। तो उसको बाद में पता चला इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, उसको इतना टेंशन आ गया कि अभी इनको मैं क्या बोलूं। तो उसने क्या किया था, उसमें नमक डाला था शक्कर की जगह। दिखने में बहुत अच्छा था, तो जब लड़का लड़की को देखता है पहली बार तो उसको क्या लगता है, बहुत अच्छा है ना। लेकिन क्या डाला होता है उसमें, ब्रह्मा जी ने नमक डाला है। तो इसके लिए आप अनुभव करोगे तो कैसा लगेगा, अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसा ही कुछ अनुभव होता है ना, सबको ऐसा अनुभव होता है ना। किसी भी मैरिड व्यक्ति को आप पूछिए, 10 साल 15 साल जिसको हो गए हैं या 1 साल भी हुआ है, क्या बोलेगा वो, फंस गया, है ना। ओके, तो इस तरीके से यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो मन इंद्रियों अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रहती। परम दुष्टा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। ओके, तो इसके लिए हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो, अगर आप कान भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो आपके कान क्या सुनेंगे, फिल्मों के गाने सुनेंगे। आप लोगों का अनुभव होगा, ऐसा रिक्शा में आप बैठते हैं, अचानक कोई मनपसंद गाना आपको लगा देते हैं जिसको आपने कई साल सुना नहीं है, और आप पहले क्या करते, ऐसे करते हैं, है ना। ऐसे करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके, ऐसे मैं ऐसे ही करता था, हरे कृष्णा करके। लेकिन बाद में आवाज इतना अच्छा लगने लगा, एक उंगली निकाल दिया ऐसे, फिर एक कान से सुनते थे, फिर दोनों लिए, है ना, बराबर है। और फिर दिन भर वही गाना चलता रहता है माइंड में, है ना। जिसका अगले दिन जब माला करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है ऐसे, होता है ऐसे, है ना। खास करके हम जब रिक्शा में बैठे
टैक्सी में बैठते, जब उनके पास बाल कटाने भी जाते हैं वो ऐसे आने लगाता है वो, तो उसको बोलना पड़ता है भाई जरा आधा घंटा है, जरा बंद करो करके, है ना। जी, तो परम दृष्टा निवर्तते, तो जब तक हमारा मन भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, ऐसे ही हम भौतिक विषयों में लगे रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे, इससे सारी समस्या हल हो जाती है। नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव होता है ना। तुरंत उसने कोई चीज देख ली, तुरंत वो खा लेता है। जैसे हम देखते हैं, हम जब कॉलेज के बच्चों को प्रीचिंग करते हैं, है ना, तो ऐसा कई बार होता था कॉलेज के दिनों में कि हम जब भी बाहर जाते थे तो हम उनको एक ही सवाल पूछते थे, दुकान वाले को क्या पूछते थे पता है? इसमें प्याज लहसुन तो नहीं है? बस एक ही सवाल पूछते थे। उसने कहा नहीं है, तुरंत हम उसके ऊपर टूट पड़ते थे, खा लो, है ना। अभी फ्रेंची करके नए नए आइटम आए हैं, पता है आपको? स्टेशन पर फ्रेंची मिलता है। ये सब मुझे जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये पता चलता है। मैं जब दिल्ली में था तो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि अभी मार्केट में कौन कौन सी नई चीज आई है ना। तो मैं स्टॉल पर ऐसा खड़ा होता था और मेनू पढ़ता था ताकि आपको बताऊं मैं, है ना, क्योंकि मुझे भी तो चीज चाहिए होती है आपको बताने के लिए। तो फ्रेंची एक नया आइटम दिखा मुझे, तो अभी मेरे मुंह से निकला। तो इस तरीके से जो कॉलेज के बच्चे हैं वो बिना प्याज लहसुन के वो इन चीजों को पूछते और टूट पड़ते, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं होता है ना। तो नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है कि आप दूर रहिए उनसे, है ना। तो इसके लिए कभी अकेले ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए भक्त ने। पता है आपको क्यों? कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए कि भक्त ने कभी अकेले ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इसमें भी हम आपको बता जी, फिंगर। ओके, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्त अकेला ट्रेवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो भक्त है, लेकिन सारे तो भक्त है नहीं। अगर वो थोड़ा से भी मिक्सचर हो गया, कुछ सुन लिया तो उसी रंग में लग जाएगा। तो हम अपने आप को फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने एक बार भी अगर हम उसमें डल गए, तो भक्त को हमेशा या तो भक्तों के साथ जाना चाहिए, या तो भक्तों के साथ हो, या तो फिर जाना नहीं चाहिए। अगर वैसे जाएंगे तो चांस बहुत होते हैं कि हम उसी चीज में ढंग सकते हैं, मतलब मिक्सचर हो सकता है हमारा। तो चांसेस बहुत ज्यादा है माया के। ओके जी जी, इसके अलावा किसी का उत्तर? यही उत्तर है जी। मोनिक कुमारी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि जो भक्त अगर निकलते हैं बाहर अकेले, तो अगर किसी पे उन्हें नजर पड़ जाए, अगर जलेबी गर्मा गर्म छना रही हो तो उस पे अगर हमारी नजर पड़ जाए तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दूसरे भक्त हमारे साथ रहेंगे तो उसको मतलब दिखाना भी है कि नहीं, ये अगर मैं कहूँ तो ये देख ले मुझे, तो वो बोलेगा और फिर वो रोक भी सकता है। इसकी वजह से हम अपने आप को सेव करते हैं उसके सामने कि नहीं, हमें नहीं खाना है। तो इसलिए भक्त जरूरत है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, तो ये सही उत्तर है कि अगर अगर मेरे साथ कोई भक्त है, बोलेगा हमको प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, बोलेगा कि नहीं? बोलेगा ना। अगर आपके साथ कोई एक भक्त है तो क्या बोलेगा? प्रभु जी ऐसा तो हमने नहीं सुना है, आप बाहर का खा रहे हैं। तो उसको देखकर ही हमको शर्म आएगी, है ना। कैसे ले लो, कैसे ले लो, बेचारा वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव चिल्ला रहा है ट्रेन में। तो आपके मन में क्या थॉट आएगा? अरे मेरे बगल में एक भक्त है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, बराबर है। ऐसे होगा ना, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। तो इसके लिए लज्जा के मारे हम चुप बैठेंगे, है ना। और अकेले रहेंगे तो क्या होगा? अकेले रहेंगे तो तुरंत 50 रुपए का नोट निकलेगा और आगे पता ही आपको क्या होगा, है ना। हाँ, तो इस तरीके से हमें अकेले ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, है ना। अगर करना है तो फिर आपको बहुत सतर्क होना चाहिए कि कहीं मैं ऐसी चीज ना कर बैठूं जिससे मुझे पछताना पड़े। ओके, तो
जी, तो इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए मन को सशक्त बनाना होगा। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रिय सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंतहीन सांप के समान अशक्त हो जाती है ना। जो सांप होता है, सांप के दांत बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन कृष्ण भावना क्या करती है, उस जहरीले सांप के दांतों को तोड़ देती है, निकाल देती है सेवा के माध्यम से। तो इसलिए हमें सेवा में लगना चाहिए। तो हमारे कई भक्त इसलिए सत्संग से चले जाते हैं कि वो माला भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, लेकिन अंदर इतनी मिठास क्यों नहीं आ रही है? पता है क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो सेवा नहीं करते हैं, तो इसलिए वो टिक नहीं पाते हैं, अंदर से रुचि नहीं आती है। तो सेवा करना चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये एक ही श्लोक कवर कर पाया मैं। कल हम ये आखिरी श्लोक कवर करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए आज के टॉपिक के ऊपर। जी, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, वो सेवा कैसे, क्या जैसे कि कोई घर पे है तो वो सेवा कैसे कर सकता है यदि मंदिर भी नहीं जा सकता तो? सेवाएं कई प्रकार की हम बताते हैं, है ना। कॉलिंग की सेवा है, कॉल कर सकते हैं किसी भक्त को बुलाने के लिए, है ना। अभी तो बहुत सारी सेवा है, लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए। तो जिनको जिनको सेवा चाहिए वो अशोक चावला प्रभु से कांटेक्ट कीजिए, आपको सेवा मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हमें कहीं भी जाना है तो अकेले मतलब भक्तों के साथ जाना चाहिए, लेकिन जैसे मेरे के मैं कॉलेज, तो जैसे मैं सुबह तो खाना खा के अच्छे से बढ़िया ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ, लेकिन दोपहर का समय होता है तो वहां पे इतना मतलब खाना के बहुत वो होती है। मैं ना जैसे आप कहते हो कि नहीं खाना, लेकिन बहुत बोल, तो मैं क्या करूँ? सोचिए मेरे साथ तो कोई भक्त भी नहीं है उस समय, और इतने जी, सारे लोग मेरे वहां साथ पे, भी आपको कोई पता है भक्त नहीं था, है ना। ऐसा होता है तो भक्त खाने में होना मटे है, रहे। भक्त मिला तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो आप क्या कीजिए, फिर हाथ में माला लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करते हुए चलते रहिए। अगर माला लेने में शर्म आती है रास्ते पर तो फिर काउंटर ले लीजिए, ठीक है। अगर भक्तों का संग नहीं है, क्योंकि हम सब लोग ऑनलाइन वाले भक्त हैं, बराबर है। ऑनलाइन वाले भक्तों को भक्तों का संग मिलेगा क्या? मिलेगा? ऑनलाइन वाले भक्त मैक्सिमम वो कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं या फिर सत्संग में एक दूसरे के चेहरे देख सकते हैं, लेकिन क्या आप उनको बुला सकते हैं कि आप आ जाइए, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ? तो कहेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो बंगाल में रहती हूँ, आप रहते दिल्ली में, कैसे आऊँगा, है ना। तो हमारा क्राउड ऐसे है कि जो घर के 4 दीवारों के भीतर ही क्लास कर सकते हैं, मैक्सिमम क्राउड ऐसे ही है। तो इसके लिए भक्तों का संग नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ में माला लेके चलते रहना चाहिए, या फिर कीर्तन कथा के द्वारा हमें संग लेना चाहिए। ओके जी, अंजलि सिंह। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये सुबह उठने का जैसे आप बताते हैं सुबह 16 वाला हो जाना चाहिए, तो गुरुजी इस पे मतलब मेरा बहुत ही इसमें सवाल आता है, क्योंकि आपने जैसे बताया था अभी क्लास में कि अभी जैसे कोई चीज हमें खाने का मन कर रहा है और जैसे मेरा साधना नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये नहीं है 16 वाला सुबह, तो हमारा मन तो दौड़ता है। ऐसा हो मेरे साथ। तो गुरुजी जैसे कि सुबह का जो 16 माला है, तो इसमें हमें मतलब और भी क्या पॉइंट होता है, जैसे कि अगर नहीं सुबह माला हो पाया तो क्या-क्या चीज़ और नुकसान होता है मतलब भक्ति में, जैसे कि गुरुजी थोड़ा-सा इसमें बता दें ताकि और सीरियस हो जाए। कई बार मैंने कहा है कि साधना अच्छी नहीं होती है तो हमारा मन है वह पुरानी चीजों में चला जाता है। तो
हाँ, और हमको फटाक से पता भी चलता है। अगर आपकी 2 दिन माला नहीं हुई, 1 दिन भी अच्छे से माला नहीं हुई, तो आप अपने मन में के विचारों को टटोल लीजिए कि कैसे विचार आ रहे हैं, तो उससे समझ में आएगा, है ना? ठीक है। और वैसे ही अगर हम 3-4 दिन रहे, तो 5वें दिन आपका मन बोलेगा बस हो गया भक्ति अभी, बहुत कर ली तुमने, है ना? तो अभी थोड़ा-सा बाहर की दुनिया में जाओ, भक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे विचार आते हैं किसी के मन में? जब भक्ति अच्छे से नहीं होती है तो? भक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं है, बहुत कर लिया भक्ति अभी, है ना? ऐसे विचार अगर आ रहे हैं, तो समझने का हमारा साधना बहुत वीक है ना? तो हमें इसमें अलर्ट होना चाहिए। हमें रोज ऐसा लगना चाहिए कि जो मुझे मिला है उसको मैं कैसे संभाल के रखूँ। जैसे अगर कोई आपको डायमंड देगा, है ना? मान लो, तो उसका हमेशा उस डायमंड को आप अच्छे से रखोगे कि नहीं? कहीं ये गुम ना हो जाए, है ना? तो वैसे ही एक भक्त अपनी भक्ति को डायमंड की तरह बहुत संभाल के रखता है। थोड़ी-सी भी लापरवाही की तो डायमंड चला जाएगा। फिर रोने से मिलेगा डायमंड वो? एक बार गुम हो गया तो रोने से नहीं मिलेगा फिर। तो इसके लिए थोड़ा-सा इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है भगवान के पास जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? दूसरा रास्ता वही हमारी पुरानी ज़िंदगी में चला जाता है। वापस फिर हमको जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी चलता रहेगा, है ना? तो थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। कई जन्म हमने बहुत सारे माताओं को धारण किया है, बहुत सारे पिता को भी धारण किया है। कई बार हमने विवाह भी किया है, कई बार हम दादा-दादी भी बने हैं। सारी चीज़ें की हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये मेरा पहला ही जन्म है। ज़िम्मेदारी हमको उठाना है, लेकिन भागवत कहता है कि ऐसी ज़िम्मेदारी उठाने से क्या फ़ायदा, जिससे मैं सत्संग ही ना करूँ, ना मैं माला ही ना करूँ। तो हमें उसके ऊपर भी सोचना चाहिए, है ना? ज़िम्मेदारियाँ तो हर कोई करता है ना? आपने देखा नहीं क्या? जानवर भी तो ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाते हैं, है ना? जैसे अभी मेरे सामने देखो एक मुर्गी है, उसके 5 बच्चे हैं, है ना? उसके 5 बच्चे उसके पास ही घूमते रहते हैं। क्या वो ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है क्या? ले रही है। देखो मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ, बाहर आकर मुर्गी देखती हूँ, है ना? मनुष्य से भी अच्छा वो देखभाल कर रही है, क्योंकि मनुष्य तो जॉब पे जाता है, लेकिन वो मुर्गी देखो 10-12 घंटा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। लेकिन क्या वो माला कर सकती है? मैं अभी उसको ले गई माला करो करके, कर सकती है। तो हमें जो अवसर मिला है ना, तो उसको ज़रा सोचिए और सुबह जल्दी उठिए, है ना? सुबह जल्दी उठकर माला में आ जाइए, है ना? देखो आप 2 घंटा दोगे सुबह के जपा में, आपको पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय है। जी, हरे कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम।